आपको बराह रास्त ले चलेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर शहबाज गिल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। के बारे में मीटिंग हुई उनकी आज कि पंजाब के अंदर जो पनाहगाह, लंगर खाने और तमाम चीज़ें उनको किस तरीके से फास्ट फॉरवर्ड करना है, क्योंकि महंगाई अब इतनी है कि सबको उसका, इवन मिडिल क्लास के लोगों को भी उसका बहुत ज़्यादा असर, तो गरीब आदमी पे तो बहुत ही ज़्यादा उसका असर है। तो उसमें किस तरीके से आपने उनको ज़रा स्पीड अप करना है ताकि लोगों का हेल्पिंग हैंड हो। तो ये थोड़ी सी ब्रीफिंग थी आज की चेयरमैन साहब की जो एक्टिविटीज़ थी उन पर। अब मैं आता हूँ जिस चीज़ के लिए स्पेशली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं, आपके सामने एक स्कैंडल रखने जो शायद पाकिस्तान की तारीख में अनोखा इन सेंस ना हो कि नून लीग पहले भी वैसे काम कर चुकी है इनके लीडर से लेकर नीचे तक, लेकिन एक शख्स है उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। इस्लामाबाद में उस शख्स के बारे में ये राय बनाई जाती है, ब्रांडिंग बनाई जाती है। जैसे अभी मैंने ये कफ ऊपर किए है ना, तो ये भी एक ब्रांडिंग होती है बहादुरी बनाने के लिए। वैसे तो गर्मी के लिए आप कफ ऊपर करते हैं, तो ये या खोलने की भुट्टो साहब ने ये दिया था कि कफ खुले हों और उसके साथ आप तकरीर करें, तो आप बड़े अवामी किस्म के आदमी होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा बिलावल जरदारी जो है ना, वो बटन ही नहीं लगवाता बेचारा अपनी बाजुओं को, कि शायद उससे उसने बहादुर नजर आना है। तो इसी तरीके से एक साहब हैं इस्लामाबाद के अंदर रहते हैं, वो बहुत बड़े बड़े उहदों पर रह चुके हैं। उन्होंने अपना एक इमेज बनाया हुआ है जो इस्लामाबाद के एंकर्स हैं, दूसरे लोग हैं, उनके ऊपर जब मेरी डिस्कशन होती है वो बड़ा मिस्टर ईमानदार है। और ईमानदारी की वजह क्या है, वो अपनी गाड़ी खुद चलाते हैं जी। बड़े अमीर आदमी हैं लेकिन देखें वो अपनी गाड़ी खुद चलाते हैं। वो किसी टीवी चैनल पे आएंगे तो गाड़ी खुद चला के आएंगे। वो बेटे की सालगिरह करते हैं तो 1 पाउंड का केक नजर आता है सिर्फ। ये बड़े सादा आदमी है, वो ये दिखाते हैं। ये भी एक पूरे का पूरा अशराफिया का ड्रामा है, लेकिन उनकी ईमानदारी और सादगी अभी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, उससे आपने अंदाजा लगाना है। ये साहब हैं शाहिद खाकान अब्बासी। ये पाकिस्तान के एक से ज्यादा दफा पेट्रोलियम मिनिस्टर रह चुके, ये पाकिस्तान के वजीर आजम रह चुके। और अब मैं आपके सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स रखने जा रहा हूं जिसके बाद आप खुद हैरान होंगे कि किस तरह के लोग कहां तक पहुंचे और ये किस तरीके से सिर्फ अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करके और इस तरह की चीजें करके ये कैसा एक इमेज बनाते हैं कि हम तो बड़े ईमानदार हैं। शाहिद खाकान अब्बासी जो थे, जब वो 30/12/2016 से 4/1/2017 तक, आप सबको पता है कि ये फेडरल मिनिस्टर पेट्रोलियम थे। मैं रिपीट कर रहा हूं, जून की 30 तारीख से 30/12/2016 दिसंबर की 30 तारीख से ये रेमिटेंसेस इस दौरान आई है। अच्छा जी, ये रेमिटेंसेस की डेट, ही वाज सिटिंग फेडरल मिनिस्टर, ये डेट ये रेमिटेंस की डेट है और ये ऊपर है। ठीक है, ये नहीं, ये मैं बिल्कुल वही डेट दे रहा हूं जो आप कह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये 4/1/2017 तक ये अपने ओहदे पर थे और उस ओहदे में इन्होंने 3 रेमिटेंसेस, टीटियां जो मशहूर जमाना होती हैं स्टब्बर की, वो 3 टीटियां इनको आई और उन टीटियों की मद में 14 करोड़ रुपए, आज के रेट के हिसाब से आप देखें तो तकरीबन ये 14.25 करोड़ रुपए इनको उन 3 टीटीज के अंदर वसूल हुए। ये पेट्रोलियम के मिनिस्टर थे। $5,38,895 इनको रिसीव हुए। ये जो मैंने ड्यूरेशन बताया, इस ड्यूरेशन के अंदर ट्रांजैक्शंस दिखा रही है। जो ट्रांजैक्शन है वो मैं आपके सामने रखूंगा अभी। ट्रांजैक्शन की जब हम डिटेल देखते हैं तो उसके ऊपर पता चलता है कि ये कंसल्टेंसी फी, अब मुझे नहीं पता ये किस चीज की, ये यहां पर पेट्रोलियम मिनिस्टर के तौर पे काम कर रहे थे। टीटी कौन लगवा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रिनिटी ल्यूब्स एंड ग्रीस बनाने वाली कंपनी है, इंडियन कंपनी है, दुबई के अंदर इनका ऑफिस है। ये हिंदुस्तानी कंपनी जिसका मालिक बहुत करीब है मोदी के, आप अभी गूगल करेंगे तो बेशुमार तस्वीरें उनकी मोदी को के साथ आपको नजर आएंगी। उनकी कंपनी से ये खुद गाड़ी चला के, बावकार आदमी जो फिरते हैं इस्लामाबाद में, बड़े ईमानदार आदमी का आपके सामने देते हैं ये इमेज। इन साहब को कंसल्टेंसी फी मिलती है। अब पाकिस्तान का फेडरल मिनिस्टर है और बाहर से कंसल्टेंसी फी। आपको याद होगा मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था तो पूछते हैं कि किस चीज के पैसे आते हैं, तो मैं तो बताता हूं, मेरे पास तो सारा रिकॉर्ड है कि फलां यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, ये 200 स्टूडेंट थे, मैं ये भी है कि उनके क्या क्या ग्रेड आए, मैंने क्या पढ़ाया, मेरे नोट्स क्या थे। तो आप जरा बताइए क्या कंसल्टेंसी थी आपकी, जो आप एक इंडियन कंपनी आपको 14 करोड़ रुपए भेज रही है, 14 करोड़ रुपए पाकिस्तान में।
ये वो ट्रांजैक्शंस की डिटेल है। मैं आपको ट्रांजैक्शंस बता देता हूं। पहली ट्रांजैक्शन आई 3/1/2017 को। ये वैसे इंटरेस्टिंगली इसी बैंक में मेरा बैंक भी है, अकाउंट भी है, फैसल बैंक F7, यहीं पर मेरा भी अकाउंट है। और मैं आबादी साहब को दावत देता हूं कि मेरा अकाउंट और अपना अकाउंट पब्लिक कर दें और एक एक ट्रांजैक्शन का जवाब दें। मेरे पास भी डॉलर आए हुए हैं, इतने डॉलर या इससे ज्यादा मेरे अकाउंट में भी आए हुए हैं। तो मैं इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहता हूं, मैं बैंक को इजाजत देता हूं, कहते हैं तो लिख के दे देता हूं कि मेरी भी एक एक ट्रांजैक्शन जो उसमें डॉलर आए वो भी ओपन कर दें, और अब्बासी साहब भी हिम्मत करें, वो भी करें, पता चले कि किसको कहां से पैसे आए हुए हैं। तो 3/1/2017 को शाहिद खकान साहब को $2,69,935 रिसीव हुए। उसके बाद 30/1/2017 को 8,935 रिसीव हुए। फिर 29/12/2016 को $2,59,935 जो हैं वो रिसीव हुए इनको। ये 3 ट्रांजैक्शन हैं जिनकी सारी डिटेल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपके हैंडओवर कर दूंगा। अब ये जो ट्रांजैक्शन होती है इनकी आपको पता है कि एक ओरिजिनल मैसेज निकलता है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। ये है जी ट्रांजैक्शन नंबर 1। ये ओरिजिनल मैं आपको ट्रांजैक्शन की जो बैंक में डॉक्यूमेंट है वो दे रहा हूं। इसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि ये कंसल्टेंसी फी है। इस ट्रांजैक्शन के ऊपर बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि ये इन्होंने कंसल्टेंसी फी की मद में ये पैसा रिसीव किया। ये ट्रांजैक्शन नंबर 1 है। ये ट्रांजैक्शन नंबर 2 है। इसकी भी मैं आपको बैंक की ओरिजिनल कॉपी दे रहा हूं। ये भी आप बैंक से वेरीफाई करवा सकते हैं, फैसल बैंक यहीं मौजूद है, उनसे पूछिए। और पीछे से जो बैंक था जिन्होंने भेजा था वो मशरिक बैंक है, वो भी इन्वॉल्व है इसमें, उनसे भी आप पूछ सकते हैं। ट्रिनिटी कंपनी जो है वो दैट इज ओन्ड बाय जो उसकी इंडियन कंपनी है वो है सिद्धांत। आपने फिल्मों में अक्सर नाम सुना होगा, हिंदी नाम ये सिद्धांत जो है ग्रीस एंड ल्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड, ये उनकी हिंदुस्तानी कंपनी है जिसकी ये सब्सिडरी है या जिसके असल मालिक इस कंपनी के ट्रिनिटी के पीछे सिद्धार्थ जो ग्रीस एंड ल्यूब्स वाले हैं वो हैं। और ये तीसरी मैं आपके सामने रसीद रख रहा हूं। ये रसीदें हैं जो आज तक इस टब्बर ने नहीं दिखाई, कभी कतरी खत, कभी कैलबरी फॉन्ट, कभी कुछ। हम आपसे जब बात करते हैं इनकी रसीदों के साथ बात करते हैं। ये रसीदें हैं इनकी जो इनको पैसा रिसीव हुआ है, जिसको ये कंसल्टेंसी फी कह रहे हैं। उसके बाद अगर आप गूगल में करेंगे, इस कंपनी को गूगल करेंगे, तो आपको गूगल में नजर आएगा हु वी आर, ये कंपनी बताएगी इंडिया से कहां से हैं, क्या इनका। और अगर मजीद आप करेंगे तो आपको इसके मालिक की मोदी जी के साथ बैठे हुए, खड़े हुए, फिरते हुए तस्वीरें भी नजर आएंगी। और ये इनकी फैसल बैंक की बैंक स्टेटमेंट है जो F7 ब्रांच के अंदर इनका अकाउंट है। ये उसकी बैंक स्टेटमेंट है, ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके अंदर ये ट्रांजैक्शंस वाज़ेह तौर पर नजर आ रही हैं जो इनके मुताबिक इन्होंने कंसल्टेंसी फीस के लिए इन्होंने रिसीव की हुई है। किस चीज की हिंदुस्तानी कंपनी को ये कंसल्टेंसी दे रहे थे? याद रखिए ये पेट्रोलियम मिनिस्टर थे और ये ग्रीस बनाने वाली कंपनी है, मीन ये भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कंपनी है। ये दोबारा आपने याद रखना है, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कंपनी है, ट्रिनिटी हो या सिद्धांत हो पीछे, और ये पेट्रोलियम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, और एक इंडियन कंपनी से ये कमीशन ले रहे थे, रिश्वत ले रहे थे, जिसको नाम कंसल्टेंसी फी रखा हुआ है। जैसे कई लोग रिश्वत मनी को स्पीड मनी कहते हैं, ना जिहड़ा मर्जी रख लो। जिस तरह तुसी इत्थों एक सानू फेडरल च भेजिया सी पंजाब स्पीड, वो बेचारा वो इधर से निकलते ही ठुस हो गया जाते ही। तो नाम रखने से, नाम तो यहाँ के आईजी का भी राव सरदार था, वो राव गुलाम निकला। तो माँ बाप ने तो सरदार रखा था, उन्हें था कि कोई बड़ा बहादुरी का काम करेगा ये बच्चा बड़ा होके, ये कोई बड़ी गैरत वाले सौदे करेगा। तो वो आपने देखा जिस तरह से औरतों को मरवाया उस आईजी ने, जिस तरीके से हमारी एमपीए को एक वहां पर तशद्दुद का निशाना, वो कोमा में रही, अभी तक उनकी स्पीच थेरेपी हो रही है। वो सारी गलाजत का मोजद जो था वो राव गुलाम था, जिसका नाम गलती से बर्थ सर्टिफिकेट पर राव सरदार लिखा गया था, और वो शख्स अब रेलवे में भागा हुआ है। तो मुझे शक है कि कहीं रेलवे में अब ये वाले काम ना हो। तो तमाम मुसाफिर अपने सामान की हिफाजत कर लें, अपनी इज्जतों की हिफाजत कर लें, अपनी औरतों की हिफाजत कर लें, क्योंकि एक बेशर्म आदमी आपका आईजी लगा हुआ है, ये ना हो कि वहां पर आपके लिए वहां भी मसाइल खड़े हों।
तो मैंने जो आपके सामने ये चीजें रखनी थी वो ये रख दी। ये 3 ट्रांजैक्शंस हैं। अब जब आप शाहिद खकान अब्बासी से पूछेंगे ये चीज तो 2-3 तरीके होंगे। एक वो ये बताएंगे कि मेरे अब्बा के किसी ने पैसे देने थे जो उन्होंने भेजे। शायद बताएं मैंने कर्जा लिया है। शायद बताएं ऐसे ही गलती से उन्होंने मुझे पैसे भेज दिए होंगे, मुझे अभी तक याद ही नहीं वापस भेजने हैं। शायद बताएंगे कि ये मेरा प्राइज बॉन्ड बाहर निकल आया था। मैं कोई ना कोई कहानी होगी फिल्मी किस्म की, लेकिन जवाब इन्हें देना चाहिए। पीटीआई के रहनुमा शहबाज गिल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे पास तमाम रसीदें मौजूद हैं, जबकि इनके पास कोई भी रसीद मौजूद नहीं है।